यूट्यूब के मुताबिक 2024 में एक दो के अलावा टॉप 10 मोस्ट व्यूड पाकिस्तानी यूट्यूबर्स डेली व्लॉगर्स रहे हैं। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। भाभी कम बैक के 5 से कमेंट आ गए, आपकी भाभी अनहाइड फेस वापस आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दूंगा। ठीक है, जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा। सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। फाइनली आपकी भाभी हो चुकी है रेडी। तो देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। आज जो मेन रिवील है ना, वो आज ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नजर मौत। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कम अयार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। ये मेरे भाई विकास की मैयत को लेके जा रहे हैं जनाज़ागाह की तरफ, और फिर मेरे भाई को कब्र के हवाले किया जाएगा। इधर देखो आमना, इधर देखो। एक सर्वे के मुताबिक ब्लॉग्स की एडिक्शन 5 टाइम्स ज्यादा है सिगरेट और अल्कोहल की एडिक्शन से। वीलॉग और वीडियो ब्लॉग एक टाइप है जिसमें कोई अपना कंटेंट वीडियो फॉर्म में शेयर करता है इंस्टेड ऑफ रिटन फॉर्म, जिसमें अपनी लाइफ, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, ओपिनियन और थॉट्स अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकता है। 2013 से 2020 तक बिफोर कोविड हमारे व्लॉगर्स उरूज पर थे, जहां वो अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन से लोगों का दिल जीत रहे थे। इरफान जुनेजो ने पाकिस्तान में व्लॉगिंग इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके बाद मूरो, युखानो, आर्ट बाय वासिफ जैसे अमेजिंग व्लॉगर्स आए, जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी, ड्रोन शॉट्स, स्टोरी टेलिंग और नई नई चीजें एक्सप्लोर करके अपनी क्रिएटिविटी से हाई क्वालिटी कंटेंट इंट्रोड्यूस करवाया। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में इज्जत कमाई और हमें रिप्रेजेंट किया। अपनी मेहनत से उन्होंने कंटेंट को एज एन आर्ट लिया, जिसको मजीद बेहतर से बेहतर बनाते चले गए और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन फिर आया 2020 कोविड और टिकटॉक एरा, जिसमें हर फजूल हरकत करने वाला क्रिंज क्रिएटर फेमस होकर इन्फ्लुएंसर बन गया। फिर ये टैलेंटलेस अवाम टिकटॉक से यूट्यूब पर शिफ्ट हो गई और इन्होंने डेली और लाइफस्टाइल व्लॉगिंग शुरू कर दी। और फिर बेकार से बेकार तरीन वीडियो बनाने का कंपटीशन शुरू हो गया। इन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ और फैमिली दिखाना शुरू कर दी, जिसमें वो अपनी लग्जरियस लाइफ और पैसा शो ऑफ करते हैं। लाइफस्टाइल व्लॉगिंग रियलिटी शो के कॉन्सेप्ट पर बनी है कि टीवी पर आने वाली सेलिब्रिटीज अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, जिनको आपने कोई कैरेक्टर या रोल में देखा है, मगर वो अपनी अनस्क्रिप्टेड लाइफ में कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं और घूमते हैं। पर ये तो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, फिर भी लोग इनसे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं कि इनका यूजलेस कंटेंट बाकायदगी से देखते हैं, जिसमें ना तो कुछ सीखने को मिलता है, ना कोई आर्ट, ना क्रिटिकल थिंकिंग या इंटेलेक्चुअल चीजें मिलती हैं, और ना ही इसमें कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। इवन इसको एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के नाम पर भी कवर नहीं कर सकते। इनकी बिना हार्डवर्क की मिली हुई क्विक सक्सेस की वजह से इनमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स पाए जाते हैं और ये निहायत दर्जे की अटेंशन सीकिंग करते हैं। अपनी वाइफ, बच्चों और फैमिली को यूज करके, इन शॉर्ट अपनी प्राइवेसी को सेल करके हर तरह की अनप्रोडक्टिव, अनएथिकल, एम्बैरेसिंग कंटेंट बनाते हैं और अपनी फेक लाइफ दिखाते हैं, जिसको देखने वाले की लाइफ में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड नहीं होती, कोई फायदा नहीं होता, मगर नेगेटिवली आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इनको देखने वाले ज्यादातर बच्चे या मोस्टली लड़कियां होती हैं जिनकी एज 13 से 25 के दरमियान है। इनकी लग्जरी लाइफ को देख के उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि लोग तो इतना एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी तो ऐसे जी जाती है, हम कहीं पीछे रह गए हैं। हमारी लाइफ में तो वो मजे और एंजॉयमेंट है ही नहीं, इसलिए अपनी लाइफ बोरिंग और उनकी लाइफ मजीद इंटरेस्टिंग लगने लगती है और इनको देख के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सेट करने लगते हैं। वो अपनी शादी में इतना खर्चा कर रहे हैं तो हमें भी करना है, और आपको फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है कि असल लाइफ तो वो जी रहे हैं, मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। जबकि इन रियल वर्ल्ड ये सब फेक और स्क्रिप्टेड होता है। वो सिर्फ अपनी अच्छी साइड दिखाते हैं और वो भी अपनी लाइफ में इतना खुश नहीं होते जितना दिखते हैं। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है कि लोग इनके व्लॉग्स के पीछे इतना एडिक्टिव हो जाते हैं? वो है पैरा सोशल रिलेशनशिप, यानी एक तरफा रिश्ता जो इनसे मेंटली कायम हो जाता है। इसके पीछे 3 रीजंस हैं: मिरर न्यूरॉन्स, इमोशनल कंटेजन एंड
डोपामिन। मिरर न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो तब एक्टिव होते हैं जब हम किसी दूसरे से रिलेट कर पाएं। जैसे आप किसी को खुश देके तो आप भी खुशी वाला इमोशन फील करें, या किसी को दुखी देकर खुद भी दुखी हो जाएं कि ये पेन तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। इस तरह आप उससे रिलेट कर पाते हैं और उनके साथ डीपली कनेक्टेड और अटैच्ड फील करते हैं। इमोशनल कंटेजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इमोशंस और बिहेवियर एक बंदे से दूसरे बंदे में पहुंचते हैं। वो सेल्फ डिस्क्लोजर थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करके ये इल्यूजन बना देता है कि आप उसकी लाइफ का हिस्सा हैं या उसके बहुत करीबी हैं। तभी उनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा क्रेजी होती है और उनकी ब्लाइंड फॉलोअर बन जाती है। तीसरा ये कि जब भी हम कोई ऐसी चीज देखते हैं तो हमारा ब्रेन एक प्लेजर हार्मोन रिलीज करता है, डोपामिन, जो हमें अच्छा फील करवाता है, खास तौर पर ऐसी चीज के लिए जिसके लिए हमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। हम बस टाइम पास के लिए देखते जाते हैं पर इन द लॉन्ग रन हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। ये बात भी सच है कि इन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज और फॉलोअर्स देने वाले भी हम खुद हैं। इतनी बड़ी दुनिया जहाँ करोड़ों अरबों टॉपिक्स हैं कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए और सीखने के लिए, लेकिन फिर भी हमने वैल्यूलेस कंटेंट ही खुद चूज किया। रिमेंबर, जब भी कोई चीज फ्री में मिले इसका मतलब प्रोडक्ट आप खुद हैं। आप अपने वक्त के बदले फोमो खरीद रहे हैं। आप अपने वक्त के बदले ऐसे लोगों को फेम दे रहे हैं जो आपको, आपकी सोसाइटी, कंट्री को डी-फेम कर रहे हैं। हमें माइंडफुल कंजम्पशन करनी चाहिए जिससे आपका दूसरों का फायदा हो। ये करने वाले भी कोई बेवकूफ नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि वो जितनी फालतू हरकत करेंगे उनको उतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे। इन शॉर्ट, वो तो इस तरह कमा भी रहे हैं, उनको कुछ फायदा मिल रहा है, लेकिन हम अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। और फिर यही लोग जिनकी कोई क्लास नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स बनकर दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं कि जब हमें इतनी आसानी से ये सब कुछ मिल रहा है तो हम इतनी पढ़ाई मेहनत खाली क्यों करें। रिमेंबर, ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न पाया उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द।